तो मार्वल ज़ॉम्बीज के 4 एपिसोड आधे आधे घंटे के रिलीज हो गए हैं, जो एक मूवी लगती है अगर आप इन्हें कंबाइन करो तो। अब ये एक्चुअली में एक वैसे मूवी ही होनी थी, लेकिन मार्वल और सोनी की कुछ स्पाइडरमैन की डील्स की वजह से ये स्पाइडरमैन को मूवी में यूज नहीं कर सकते थे, तो इन लोगों ने इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने मार्वल के जितने भी अब तक प्रोजेक्ट्स देखे हैं, शायद इस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा डार्केस्ट एंडिंग थी। ये स्टोरी हमने व्हाट इफ के सीजन 1 और एपिसोड 5 में देखी थी और ये उसी स्टोरी को कंटिन्यू करती है कि कैसे सुपर हीरो ज़ॉम्बी प्लेग में फंस जाते हैं और उन्होंने वर्ल्ड को सेव करना होता है। मोस्टली अवेंजर्स जो होते हैं वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तो स्टोरी जो हमें दिखाई जाती है वो कमाला खान के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है, मतलब ये स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। एपिसोड 1 में कमाला को एक डिवाइस मिलती है जिससे ये वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं। यहाँ से इनको एक गोल मिलता है और चारों एपिसोड में ये इसी गोल को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस डिवाइस को जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था, इन दी एंड इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलता और यहाँ पर स्टोरी मार खा जाती है। बेशक इस सीरीज में कूल एनिमेशन है, अच्छे फाइट सीक्वेंस है, लेकिन स्टोरी वीक है, ये मैंने फील किया है। शुरू में स्टार्टिंग थोड़ी स्लो होती है और जो ही चीजें इंटरेस्टिंग होने ही लगती हैं, ये कंक्लूजन पे आ जाते हैं, जो मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था। इसके बाद ब्लेड नाइट वाज अ गुड एडिशन टू द स्टोरी। ये बंदा चारों एपिसोड में बस ऑरा फार्मिंग ही करता रहा एंड इट वाज फन टू वॉच हिम। और कॉन्चू वाला सीन भी अच्छा हो सकता था, लेकिन मुझे असल में वॉइस एक्टिंग से प्रॉब्लम है। ये वो वॉइस नहीं है जो मैंने मून नाइट में सुनी थी। उस वॉइस का भाई ऑरा ही अलग था। मेरे ख्याल में शायद वॉइस एक्टर ही चेंज है, क्योंकि इसमें स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है उसका भी वॉइस एक्टर टॉम हॉलैंड नहीं है। और इसके बाद मैंने काफी कम देखा है, लोग इंटरनेट पे बात ही नहीं कर रहे कैप्टन मार्वल और इकरस की फाइट के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है कि दोनों जब से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ तब से फाइट कर रहे हैं। इकरस ऑर्गेनिक बीइंग नहीं है तो ये इन्फेक्ट नहीं हो सकता, और ये एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी से फाइट कर रहा है, और वो भी तकरीबन 5 साल कंटिन्यूअसली। ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल अगर जीत जाती है तो ये पूरे यूनिवर्स को इन्फेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर इकरस का काफी बड़ा रोल है यूनिवर्स को बचाने में। तो ये एक फन डिटेल थी जिसके बारे में कोई भी लोग बात नहीं कर रहे। और इसके बाद वांडा मैक्सिमोफ एज क्वीन ऑफ द डेड दिखाया गया है। इसका एंड प्लान है इन्फिनिटी हल की पावर्स को कंज्यूम करना। वांडा का प्लान काफी अनोइंग था लेकिन काफी स्मार्ट था कि इन्फिनिटी हल को पहले थका देना अपने छोटे मिनियंस को भेजकर, और जब वो वीक हो जाए तब अपना कार्ड खेलना। शी इज प्रीटी स्मार्ट फॉर अ ज़ॉम्बी। लेकिन इन्फिनिटी हल को इन लोगों ने एक तरह से वेस्ट कर दिया है। इस हल के पास इन्फिनिटी स्टोन्स की रॉ पावर है, लेकिन फिर भी इसको कोई खास तरीके से शो नहीं किया गया। श्योर इसने इजीली थॉर को हरा दिया है, लेकिन वांडा की बारी में इट वाज जस्ट लेजी राइटिंग। ओवरऑल इट इज अ फन सीरीज टू वॉच। 4 एपिसोड कब गुजर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। हर एपिसोड की सैड एंडिंग रखी गई है और एंड तक आते आते कोई भी नहीं बचता। और एंडिंग शुक्र है टिपिकल डिज्नी हैप्पी एंडिंग नहीं थी इसकी। ये चीज मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर इस तरह कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर अगर इसका सीजन 2 और सीजन 3 बनता है तो और भी ग्रेट हो जाएगा, लेकिन अगर ये लोग अप्रोच नहीं करते सीजन 2 और सीजन 3 की एंडिंग, फिर भी ओके है। मतलब जहाँ पर इन लोगों ने कंक्लूड किया सीरीज को। अब मैं एक्चुअली में सीरीज के लिए थोड़ा सा खुश इसलिए भी हूँ कि इसमें मुझे कैप्टन कार्टर नजर नहीं आई कि मल्टीवर्स से वो आएगी और इनको बचाएगी। मुझे इतनी ज्यादा तब चढ़ती है जब मैं इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखता हूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स हार रहे होंगे और एंडिंग में आके कैप्टन कार्टर इन सबको बचा देगी। उसके बाद ब्लेड नाइट, शांग-ची, ज़ीमो, एलेक्सी, कमाला, वांडा, ये सब कैरेक्टर्स काफी अच्छे तरीके से यूज किए गए हैं। अब द ओनली नेगेटिव चीज जो मुझे नजर आई है वो ये कि कोई भी कैरेक्टर की डेथ के बाद ये ब्रीदर मोमेंट नहीं दे रहे थे। मतलब एक कैरेक्टर की डेथ हुई है, आप थोड़ा तो टाइम दो ऑडियंस को सिचुएशन ग्रैप्स करने की। मतलब सीरीज काफी फास्ट पेस है जिसकी वजह से हमें बिल्कुल इस तरह फील होता है ओके कैरेक्टर की डेथ होगी, एनीवे मूविंग ऑन, क्योंकि सीरीज काफी फास्ट पेस है। इन शॉर्ट मुझे लगता है कि हर एपिसोड थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। बाकी इट इज अ फन सीरीज टू वॉच। डार्क शो है, वॉकिंग डेड की तरह थोड़ा मिलता जुलता है एंड इट्स एंजॉयबल। बाकी तुम्हारी क्या थॉट्स है?